CAA का कानून पार्लियामेंट में आता है, पूछो समाजवादी पार्टी से, पूछो BSP के नेताओं से, पूछो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों से, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो कि उस कानून के खिलाफ अगर किसी ने मुदल्लल तरीके से संविधान को सामने रखकर, गांधी के पैगाम को सामने रखकर, अगर किसी ने मोदी के 300 MPओं के सामने CAA का कानून, मुसलमानों को स्टेटलेस बनाने का कानून बनाया जा रहा था, किसने बीजेपी के 300 MPओं के सामने कहा कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म हुकूमत के कानून को फाड़ा था, आज असदुद्दीन ओवैसी भारत के उन तमाम लोगों की तरफ से जो अंबेडकर के संविधान को अपने दिल से लगाते हैं, मैं इस कानून को फाड़ता हूं। बीजेपी के 300 MP खड़े हो गए और कहा कि तुम कैसे फाड़ सकते हो? तो मैंने कहा यह कागज का टुकड़ा है, यह कानून नहीं है। ऐसे कोई कानून को हम नहीं मानते जो भारत के संविधान के खिलाफ जाता है। मजहब की बुनियाद पर तुम मुसलमानों को भारत की शरीयत से महरूम करना चाहते हो, तो हमने कानून को फाड़ा, एहतजाज किया। क्या किया समाजवादी पार्टी ने, क्या किया BSP ने, क्या किया कांग्रेस ने? कानून मुझे हमारे मुल्क से बेदखल करने के लिए बनाया जा रहा था। आज मजलिस पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त पार्टी है, मजलिस फिरका परस्ती को बढ़ाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2019 जून में अमित शाह ने बीजेपी की सरकार की तरफ से कानून लाए, जिस कानून का नाम वो मनहूस काला कानून है, उसका नाम UAPA है। अमित शाह ने कानून में तरमीम करके कह दिया कि दिल्ली में बैठा हुआ एक NIA का इंस्पेक्टर अशमोली में कोई भी शख्स को टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। किसने इस कानून की तायीद की? समाजवादी ने तायीद की, कांग्रेस ने तायीद की। बताइए किसने उस कानून के खिलाफ वोट किया? किसने? बीजेपी के 300 MP हैं, मैं जानता था, मैं ये जानता था कि मेरे मुखालिफत में वोट देने के बावजूद भी कानून पास हो जाएगा, मगर मैंने बीजेपी के इस काले कानून के खिलाफ वोट इसलिए दिया ताकि 100 साल के बाद जब तुम में से कोई नौजवान पार्लियामेंट में जाएगा तो वो ये शिकायत तो नहीं करेगा कि उस वक्त जो मुसलमान थे उन्हें जालिम का साथ दिया, बल्कि मजलूम की आवाज बनकर हक को बुलंद किया। हमने कानून के खिलाफ वोट दिया। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो ठेका लेकर बैठे हुए हैं, इनके साथ चले जाओ तो सेकुलर, इनकी गुलामी करो तो सेकुलर, इनके जनसभाओं में दरी बिछाओ मुसलमान तो सेकुलर, इनके मंच पर मुसलमान को ढकेल दो तो सेकुलर, और मुसलमान को दबा दो तो सेकुलर। अरे याद रखो, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मैं अपनी जूती पर तुम्हारे सर्टिफिकेट को नहीं रखता हूं। भारत का मुसलमान हूं, अव्वल दर्जे का शहरी हूं, मैं किसी से कम नहीं, ना मुझसे कोई बड़ा नहीं, मैं सबके बराबर हूं और सबके बराबर मुझसे सलूक किया जाना चाहिए। यह मजलिस का पैगाम है। मगर जो लोग हमको फिरका परस्त कहते हैं, क्योंकि आपने तायीद की पार्लियामेंट में, आपने तायीद की, कांग्रेस ने राज्यसभा में तायीद की। इस कानून के तहत 120 दिन बगैर किसी के चार्ज के जेल में रखा जा सकता है। आपने तायीद की, आपने मदद की अमित शाह की। और जब यूपी का चुनाव आ रहा, ओवैसी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ओवैसी को तनकीद करते हैं। बताओ तुम्हारा क्या पोजीशन था उस वक्त? नहीं बताएंगे। क्या बोलेंगे? नहीं, देश के हित में हमने वोट दिया। क्या देश के हित में है कि बच्चे जो दिल्ली में CAA का एहतजाज किए, आज भी हमारी बहनें जेलों में, हमारी बेटियां 1-1 साल 12-12 महीने UAPA के कानून में जेल में है। क्यों जेल में है? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद की। आप फैसला कर लो, कौन बी टीम है, कौन तुम्हारे वोटों का सौदा कर रहा है, कौन तुम्हारे नौजवानों को जेल में डाल रहा है, कौन मिलकर कानून बनाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों को बताने का मकसद यह है कि आप में शऊर जब बेदार हो जाएगा, जब सच्चाई आपके सामने बयान किया जाएगा, तो यकीनन मुझे यकीन है कि अल्लाह उस सच्चाई को आपके दिल में डालेगा। असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर से दिल नहीं हिल जाते, बल्कि अल्लाह के हुक्म से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। और मुझे यकीन है कि अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, कमली वाले के सदक़े में आप तमाम के दिलों में मजलिस की मोहब्बत को डालेगा, और वो मोहब्बत हमारी वोट और कामयाबी में तब्दील होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया।
क्या तकरीर हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से? उठाकर पढ़िए अखिलेश यादव की तकरीर को ट्रिपल तलाक में। कानून आया ट्रिपल तलाक का, वो बात कर रहे हैं मैंने यूपी में इतनी बड़ी रोड बना दी। कानून बन रहा ट्रिपल तलाक का, बोले कि मैं तो वो रोड बनाया। कानून पे नहीं बात किए, पतली गली से निकल गए बच के। मोदी को नाराज नहीं करना है। मुझ पर और हमारी जमात पर इल्जाम कि 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले जनाब मुलायम सिंह यादव साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन जाओ। अगर मैं बोलता वो बात तो ये समाजवादी पार्टी में जो अपना ईमान बेचकर बैठे हुए वो बोलते ओवैसी को खबर की जगह नहीं देंगे हम। मगर मुलायम सिंह यादव ने कहा मोदी मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम दोबारा प्रधानमंत्री बन जाओ। तो नरेंद्र मोदी खुश होकर नमस्ते कर दिए उनको खड़े होकर। और मैं यहां पर आपकी हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, मैं आपकी सियासी क़यादत, आपको नेता बनाने की बात कर रहा हूं, मैं आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपके हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो मुझे कहा जाता है कि नहीं ये वोट काटने को आया है। वोट काटने नहीं आया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में सपा और बीएसपी मिलकर लड़े, सिर्फ 15 एमपी जीते। क्यों जीते? 75% तो मुसलमान वोट दिए, सीएसजीएस का डेटा है। आजम खान जीती अपनी ताकत की वजह से, शफीकुर रहमान बर्फ जीते अपनी ताकत की वजह से, समाजवादी की वजह से नहीं जीते। आपने वोट दिया आजम खान को, शफीकुर रहमान बर्फ को, एसटी हसन को। मगर ये बोलेंगे नहीं नहीं हमने जिताया। रे तुम कहां जीते? अगर तुम्हारे वोट पड़ जाते तो तुम 15 क्यों जीते सपा और बीएसपी वाले? अगर अखिलेश जीते आजमगढ़ से तो मुसलमानों के वोटों की खैरात की वजह से जीते बहसते सांसद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे एक एक इल्जाम का जवाब दे सकता हूं, तुम मेरे एक एक दलील का जवाब नहीं दे पाओगे। तुम मुस्लिम वोट को हासिल करते हो अपनी क़यादत को बनाने के लिए, अपने सियासी महल को तामीर करने के लिए। वोट तो मुसलमानों का लेते हो, बीजेपी का डर दला दिखाकर, ओवैसी का नाम लेकर, मगर मुसलमानों से तुमने क्या इंसाफ किया? अभी इलेक्शन नहीं हुआ, अलीगढ़ में जनसभा जलसा हुआ, जयंत चौधरी डाइस पर है, वहां का जमीरुल्लाह एमएलए जैसा हाथ उठाए तो बीच में आए तो जयंत चौधरी साहब ने उसको ढकेल दिया। देखा ना आपने वीडियो? वो कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? दिल को तकलीफ हुई? दिल को तकलीफ हुई नहीं हुई? किसने उसका जवाब दिया? हम उसका जवाब दिए और हमने कहा कि जमीरुल्लाह को तो जाना ही नहीं चाहिए था, जमीरुल्लाह को हमारे मंच पर आना था, हम उनको नेता मान के उनके पीछे काम करने के लिए तैयार हैं। तो क्या हुआ? हमारे बोलने के बाद जयंत चौधरी के लोग जमीरुल्लाह के घर को दौड़ते हुए गए कि भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो, हमको अंदाजा नहीं था कि ओवैसी भी अपनी सभा में इसका जिक्र कर देगा। अभी चुनाव नहीं हुए, अभी हमने खाली बोला तो घर पर भाग रहे। इंशाअल्लाह जब असमौली से यहां से मंदलिस का विधायक कामयाब होगा तो तुम्हारे घर के सामने कासा आकर भीख मांगेंगे कि हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, हमने तुमसे नाइंसाफी की थी। खाली एक तकरीर में हमने जुमला कहा तो जमीरुल्लाह के घर को चले गए और जमीरुल्लाह ने किसी से हमको फोन करके कहा कि ओवैसी भाई को सलाम बोलो, उनके बोलने से मेरा टिकट कंफर्म हो गया। चलिए कुछ तो फायदा हुआ आपको, कुछ तो फायदा हुआ। मगर ये बताने के लिए कह रहा हूं कि आप अगर शऊर बेदार हो जाएगा तो आपकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है।